खालसा दर्पण की बात आईने जैसी साफ। इंदौर गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेके फतेह पैनल और खंडा पैनल दोनों ही सम्मान रूप सब एक हो चुके हैं। उसी बीच खंडा पैनल के पूर्व में उपाध्यक्ष गुरु सिंह सभा के रहे दानवीर छाबड़ा जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो अब फतेह पैनल में सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी आप जिस तरीके से आज हमने देखा है कि फतेह पैनल के साथ खंडा पैनल के रूप में आप शामिल हुए हैं। फतेह पैनल में जिस तरीके से आपके 2 से 3 मेंबर शामिल हो गए, लेकिन दूसरे लोगों का ये कहना है कि उनके जाने से कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये पैनल हमारी पूर्वजों की है और हम हमारे हिसाब से करेंगे। इस विषय में आप प्रस्ताव। सारा ना पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, आज जो इंदौर में एक ऐतिहासिक दिन है कि जब कोई एक सिख समाज ने अपनी मिसाल कायम करी है कि 2 अलग अलग पैनल होके एक साथ एक ही विचारधारा बना के आज साथ में होके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूँ पहले कभी नहीं हुआ था। और खंडा पैनल और खालसा पैनल 2 पैनल रहती थी। फतेह पैनल खालसा पैनल में से निकली हुई है और जो इसकी विचारधारा है वो हमें ऐसा लगा कि हमारी विचारधारा से मेल खाती है। और कहीं ना कहीं जो अपना फतेह पैनल की तरफ से प्रयास हुए और हमारे जो खंडा पैनल के सभी वरिष्ठ जन हैं उनको भी लगा कि ठीक है भाई, अगर इस ढंग से अगर पूरा साथ में मिलकर लड़ते हैं तो समाज के लिए भी अच्छा मैसेज जाएगा, समाज भी एकजुट रहेगा, संगत भी एकजुट रहेगी। नहीं तो संगत को भी बहुत उसमें ऐसा लगता है कि भाई इतनी पैनल बन गई तो हम किसके साथ रहें किसके साथ नहीं रहें, तो कहीं ना कहीं संगत में भी बिखराव होता है। तो एक हमने ये मैसेज दिया है कि हम सब पूरा इंदौर का सिख समाज साथ में है और अच्छे कार्य के लिए हम आगे आए हैं। हमारी जो खंडा पैनल है ये सबसे पहला 1996 में हमारे बहुत ही आदरणीय स्वर्गीय सरदार जयमल सिंह जी वासु जी के द्वारा बनाई गई थी। उस समय वो चुनाव लड़े थे उनकी पैनल में, उन्होंने सबको लड़ाया था और पैनल जीत के आई थी। वो श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष बने थे। उनके स्वर्गवास के बाद राजा गांधी जी और त्रिलोचन सिंह वासु जी ने इस पैनल को अभी तक पूरा संभाल के रखा है। जितने भी चुनाव हुए हैं उसके बाद से खंडा पैनल के इन्हीं के मार्गदर्शन में चुनाव होते रहे और मैं इस पैनल से 1996 से ही जुड़ा हुआ हूँ। और जो एक ये आज हमारा जो दोनों का विलय हुआ है, मैं इसको एक इस ढंग से बोलूँगा कि एक यूथ एंड और एक एक्सपीरियंस लोगों का विलय हुआ है। इस पैनल में जोश भी है और होश भी है। तो ये मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि संगत इस पैनल को पूरा आशीर्वाद देगी और हम प्रण के साथ उतरे हैं कि सिख समाज की बेहतरी के लिए काम करना है। अच्छा, युवाओं की बात तो समझ आती है कि युवा एक नया युवा के तौर पे मोनू भाटिया जी को आप देख रहे हैं, वो शामिल हुए, उनके साथ जाना चाह रहे हैं। लेकिन बुद्धिजीवी की अगर बात की जाए तो कुछ बुजुर्ग लोग भी आपको कह रहे थे कि आप इसमें शामिल हो जाओ। क्या पहले 2011 के चुनाव के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगा है कि हमें इनके साथ जाना चाहिए, या पहले आवाज नहीं उठाई आप लोगों ने कि खालसा कॉलेज के लेके भी हमें बात करनी चाहिए? नहीं, 2011 के उसमें तो ये पैनल सिर्फ खालसा पैनल थी सामने और खंडा पैनल थी। अब जो 2011 के बाद ही जो ये खालसा पैनल का धड़ा अलग हुआ है जो फतेह पैनल के नाम से है, उनकी विचारधारा वही लोग है खालसा पैनल में से, पर उनकी विचारधारा वो हमारे साथ मेल खा रही है क्योंकि उनका भी एक ही ऑब्जेक्टिव है कि समाज को अच्छी हेल्थ और एजुकेशन देना और समाज की जो संपत्तियां हैं समाज के पास ही रहे, ये उनका उद्देश्य और ये हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है। अच्छा, वर्तमान के जो अभी प्रधान है सरदार मंजीत सिंह भाटिया, उन्होंने भी अभी एक बोला है कि आप लोग जब वो लेटर भेजते थे, रिसीवर की मांग करते थे, जब लोग आप लोग नहीं आते थे उनके साथ। गुरु नानक पब्लिक स्कूल की हालत देखी जाए तो बहुत खराब हो गई है। मनमोहन टुटेजा जी वहाँ काबिज थे, कभी आप उपाध्यक्ष रहे हो, कभी बात नहीं करी? नहीं, देखो, ये जो जब भी खालसा कॉलेज के संबंध में कुछ भी जो कोई मीटिंग हुई है, कुछ भी उस समय विचार विमर्श होता था, हम सब साथ में रहते थे। अभी 1.5 साल पहले एक श्री गुरु सिंह सभा के ऑफिस में खालसा पैनल की पूरी कमेटी और सिंह सभा के सभी मेंबर साथ में बैठे थे। प्रधान जी रिंकू भाटिया जी ने मीटिंग बुलाई थी और उसमें यह था कि भाई अब कॉम्प्रोमाइज के लेवल में आ रहे हैं तो हमें इसमें बैठना चाहिए।
हम सब आमने सामने बैठे, बाकी वो मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। बात ही हुई थी, बाकी उसमें कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं निकल पाया है। और बाकी कभी भी इन्होंने खालसा कॉलेज के संबंध में कोई ऐसे जितनी भी जिससे जानकारी जो भी है सलाह मशवरा करते थे, हम सब उसमें शामिल होते थे। आपने गुरु नानक पब्लिक स्कूल का पूछा, तो गुरु नानक पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मनमोहन सिंह जी टुटैया थे। वो बहुत अच्छा वहाँ पे कार्य कर रहे थे, पर चूंकि वो गुरु नानक पब्लिक स्कूल श्री गुरु सिंह सभा के अंडर में आता है और प्रधान जी का भी पूरा वहाँ पे इंटरफेयर रहता है, तो उनको जैसा फ्री हैंड मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। वो जैसे कार्य करने की उनकी क्षमता थी, वो अपने कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया। फंड्स की वहाँ पे हर समय जरूरत रहती थी, श्री गुरु सिंह सभा वहाँ पे फंड्स नहीं दे पा रही थी। जो फंड्स होते थे वो कहीं ना कहीं उस समय बेटमा साहब में कार्य चल रहे थे या जो भी गुरुद्वारा के काम चल रहे थे उसमें लगे रहे वो फंड्स, और वहाँ पे फंड्स की कमी के कारण, और मेरा ऐसा मानना है कि मनमोहन सिंह जी को फ्री हैंड नहीं दिया गया वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल की जैसे प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और अब निश्चित रूप से मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, अगर हमारी पैनल जीत के आती है तो गुरु नानक पब्लिक स्कूल की हम बागडोर वापस हम मनमोहन सिंह जी को देंगे, और आप देखना अगले 3 साल की कार्यकाल में हमारे वो गुरु नानक पब्लिक स्कूल बहुत आगे निकलेगा। मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि हम लोग अभी मर्ज हो चुके हैं एक प्रकार से, खंडा पैनल से होते हुए फतेह पैनल में मिल चुके, शामिल हो चुके। इसे हम समझौता माने सिंह सभा चुनाव को लेके कि खालसा कॉलेज और गुरु नानक पब्लिक स्कूल का भी ग्रोथ होगा? नहीं नहीं, ये कोई समझौता नहीं है। ये एक्चुअली ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये एक वाहिगुरु ने सब करवाया है। कोई ऐसी कोई ये सब 3-4-5 दिन का ही डेवलपमेंट हुआ है, और एक जब आपस में बैठे तो सबको एक दूसरे की विचारधारा इतनी अच्छी लगी कि भी हम जो लड़ रहे हैं एक ही विचारधारा के लिए सब लड़ रहे हैं, तो इसलिए सब साथ में आए हैं। और कोई ऐसा किसी को पद की लालसा नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्होंने ही जैसे ये हुआ कि भाई अगर 2 पैनल मिल रही है तो कहीं ना कहीं दोनों को जो भी है इक्वल सब कुछ प्लेटफॉर्म पे अपने को मेंबर्स डिवाइड सब करना पड़ते हैं जैसे, पर ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने खुद सुरजीत सिंह टुटेजा जी ने विड्रॉ करा, और हमने यही बोला कि भी खंडा पैनल में से कोई भी महासचिव पद का उम्मीदवार रहेगा। उन्होंने मेरा नाम प्रस्ताव करा, मैंने काफी मना करा उनको कि नहीं आप मनमोहन सिंह जी को बना दो, कैप्टन वासु को बना दो। इवन मैंने तो सुरजीत सिंह जी को ही बोला कि आप ही रहो इसमें, आप स्वयं उनसे पूछ सकते हो। बाकी नहीं, मोनू भाटिया जी का और सभी हमारे जितने भी खंडा पैनल के सब वरिष्ठ और सब सुरजीत जी का ये कहना था कि नहीं हमने आपका नाम डिसाइड कर लिया है और हम आपको ये सेवा देना चाहते हैं और आपको ये करना पड़ेगी। तो जो ये सब सेवाएं जो मिलती है, जिन पे गुरु का आशीर्वाद रहता है, वाहिगुरु की कृपा रहती है, उन्हीं की उससे सेवा मिलती है। और अगर सेवा मिलेगी तो मैं पूरी ईमानदारी से सिख समाज के लिए हमारी पूरी टीम, मोनू भाटिया जी जो कि बहुत एनर्जेटिक है, काफ़ी उनकी, मैं अभी पिछले 3-4 दिन से उनके नज़दीक आया हूँ तो काफ़ी उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ हूँ कि जो उनको एक दिल्ली कॉलेज बोर्ड में भी वो 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमें उम्मीद है कि पूरी पैनल मिल के, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता, कोई प्रधान का अकेले का काम नहीं होता या किसी सेक्रेटरी का काम नहीं, पूरी पैनल के जितने भी हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे सब मिलजुल के बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, खंडा पैनल से आप फतेह पैनल में शामिल हो चुके हैं। जैसा आपने बताया कि खालसा कॉलेज का मुद्दा हमारे लिए मेन था, शिक्षा को लेके हरपाल जी काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा से हम सहमत हैं। किंतु अभी कुछ आरोप ये भी लगे गए हैं कि रिंकू भाटिया जी जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है गुरु सिंह सभा के, उनसे भी आपका काफी मनमुटाव रहा है, कोई पारिवारिक विवाद रहा है और कुछ ही काम कार्य को भी लेके कुछ विवाद हुए, ऐसा बात सामने आई। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मेरा कभी रिंकू भाटिया जी से कोई विवाद नहीं रहा, कोई हमारा पारिवारिक विवाद नहीं। पारिवारिक रूप से तो मेरे वो रिश्तेदार भी लगते हैं और हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, कुछ विचारधारा हमारी अलग हुई है जो इसीलिए हम जो खंडा पैनल से इसमें खंडा पैनल इसमें जाके विलय हुई है, तो वो कुछ विचारधाराओं में फर्क आया है, ऐसा सब लोगों का मानना था, इसीलिए ये सब हुआ है।
शिक्षा के मंदिर की बात की जाए तो खालसा एजुकेशन जो सोसाइटी है वहाँ कुछ लोगों ने कब्जा किया गया है, ऐसा आरोप सिख समाज में उठता रहा है। उसको लेके भी आप वर्किंग करेंगे आगे? नहीं, बिल्कुल वर्किंग करेंगे। और मैं आपके माध्यम से, मैं जो वहाँ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी चरणजीत सिंह जी सैनी है, बॉबी छाबड़ा जी है, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अब इस संस्था का चुनाव करा लें। उन्होंने अच्छा कार्य करा है तो वो जीत के आएंगे, नहीं तो संगत जिसको चुन के भेजेगी वो आए। 25 साल से वो वहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं संगति रूप से। अब वो जो 300 लोगों का उन्होंने कोई जो भी लाइफ मेंबर, उसके जब वो जीते तब तो संगति रूप से जीते थे, उस समय 9,000 वोटर थे। अब बाद में उन्होंने 300 लाइफ मेंबर बना के उसमें से वो चुनाव करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने को हर एक के अंदर उनको भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जो हो गया मैं तो बोलता हूँ उसको भी अब बात को खत्म करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ समाज के भलाई के लिए कि उनको अब ये संस्था का इमीडिएट श्री गुरु संघ सभा के चुनाव हो, उसके बाद उनको खुद आगे होकर बोलने चाहिए कि भी हम चुनाव करवा रहे हैं। अच्छा, जगजीत सिंह सुग्गा टुटेजा जी ने भी आज मीडिया के माध्यम से बात रखी, सोशल मीडिया में भी बात रख रहे हैं कि आप लोग जब जा ही रहे थे फतेह पैनल से एक तरफ से मिलने के मिलाप कर रहे थे, तो उस दौरान उनको भी बोलना था, बैठकें करनी थी, किसी प्रकार की एक सूचना पत्र देना था, और हमें जा रहे थे तो हमें भी शामिल कर लेना था। उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, पूरा ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ पिछले 3-4 दिन की डेवलपमेंट है, और इसमें जो भी बात कर रहे थे हमारे वरिष्ठ लोग कर रहे थे, और निश्चित रूप से मेरा ख्याल है शायद उन्होंने सुग्गा जी को कांटेक्ट करा होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर वो हमारे साथ ही है। और हमारे शुरू से वो भी हम टिम्बर मार्केट के इलेक्शन में हम साथ साथ लड़ते रहे हैं, और हमारे परिवार के सदस्य, और हमारे से दूर नहीं है वो। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी हम खुद हमारी पैनल, हमारी जो है खंडा पैनल ही है, हम उसी से चुनाव करेंगे और आप देखते जाओ, हम आगे भी हमारा प्रधान घोषित करेंगे। इस पे अगर आप बताएं। देखो, संगत में से जिसको भी कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो अच्छी बात है, वो लड़े। उनको अगर ऐसा लगता है कि अलग से कहीं से लड़ना है तो ये उनकी इच्छा है। और बाकी जो खंडा पैनल है ये सरदार जयमल सिंह जी वासु जी द्वारा बनाई गई है, और इसके वारिस अगर मैं बोलूं तो त्रिलोचन सिंह वासु हैं और जसबीर सिंह गांधी है। अच्छा, आप बीजेपी से भी पार्षद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी आपका अच्छा काम काज रहा है, आप कार्यकर्ता के रूप में भी देखे गए, पार्षद भी थे, जीते हुए पार्षद थे। जब खालसा कॉलेज में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के दौरान पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी जब आए थे, उस समय काफी विरोध हुआ था सिख समाज द्वारा। उस समय आप अध्यक्ष थे, आपने उनको, ऐसा कहना है संगत का कि आपने ही उनको निमंत्रण दिया था कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हो। उस मामले में भी काफी विवाद उत्पन्न हुआ था समाज में, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के से मैं पार्षद था, और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मैंने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं करी है। मैं टिम्बर मार्केट का भी 1997 से यहाँ पे अध्यक्ष हूँ, और हर हमारे 5 साल में यहाँ पे चुनाव होते हैं, और यहाँ के व्यापारी को मैं बोलता हूँ कि भैया मैंने बहुत सेवा दे दी, मुझे मुक्त कर दो, पर वो चाहते कि मैं यहाँ पे अभी जब तक मैं काम कर सकता हूँ करूँ, मैं अध्यक्ष के नाते। कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, और गुरु नानक देव जी का पर्व था, उसमें कोई भी अगर हमारे गुरु घर में आता है तो जी आया हम करते हैं। और उनके यहाँ से ही पहला लेटर आया था कि भाई ये यहाँ पे गुरु नानक देव जी के पर्व में आना चाहते हैं, इसकी आप स्वीकृति प्रदान करें। तो हमने उसकी स्वीकृति प्रदान करी, अब मैंने और राजा गांधी जी ने। मैं उस समय कार्यवाहक अध्यक्ष था, और उस समय ये पूरा सबको पता था। ये मतलब जब स्वीकृति दी थी तो काफी, मतलब ये महीने भर पहले का होता है, चूंकि उनका प्रोटोकॉल रहता है। मतलब आप ये पुष्टि करते हैं कि वो सिर्फ प्रोग्राम के लिए ही आने के लिए शामिल हुए थे कमलनाथ जी? हाँ, निश्चित रूप से वो मेरे ख्याल है इसी के लिए सीधा फ्लाइट से यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे आए थे। और जो पूरा घटनाक्रम हुआ एक ठीक नहीं था। अब वो जो हो गया, और उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया था। मेरे ख्याल उसी कारण से भी बातें हुई है, नहीं तो वैसे कोई बात नहीं थी। गुरु घर में सभी कांग्रेसी लोग आते हैं, भाजपा ही हो कोई भी हो, हर एक के लिए इतना महान पावर रहता है गुरु नानक देव जी का कि हर व्यक्ति आके गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहता है, और सब आके माथा टेकते हैं। और कोई भी अगर ऐसा कोई भी प्रशासनिक या आपका राजनीतिक व्यक्ति आता है तो समाज की तरफ से उनका जी आया करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। वही हमने
सभी वही हमने करा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा। तो ये थे सरदार दानवीर सिंह छाबड़ा जी, जिन्होंने फतेह पैनल में सेक्रेटरी उम्मीदवार के लिए अपना नाम अभी सामने आया है, जो पूर्व में खंडा पैनल में शामिल होकर पूर्व चुनाव जीते थे, जिसमें गुरु सिंह सभा के माध्यम से उन्हें उपाध्यक्ष पद का दावेदार घोषित किया गया था। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ लक्की भाटिया, इंदौर, खालसा दरबार।